तो वैसे iOS यूज करने वाले जो हमारे राजा टाइप के जो लोग हैं, अब उनके लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है कि Android 15 लॉन्च होने के बाद से Android के भी यूजर एक राजा की तरह वाली रॉयल लाइफ जी सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Android 15 में क्या आपको सबसे मेन फीचर मिलने वाले हैं जिसको लेकर के आप सच में एक राजा जैसा फील करेंगे, iOS के लिए क्यों खतरा है, या फिर iOS को कैसे कंपीट कर रहा है एंड्रॉयड, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सैमसंग ने पहले ही वो चीजें कर दी थी जो अब Android 15 में आ रहा है। तो सारी चीजों को कंक्लूड करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। Android 15 आपके लिए कितना ज्यादा लाभदायक है आपके स्वास्थ्य के लिए, चलिए जानते हैं। तो इस टाइम मार्केट में सबसे लेटेस्ट Android 14 चल रहा है। अभी बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है Android 15 का। उसके साथ ही इसके सारे फीचर्स भी आ चुके हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर फीचर्स के बारे में मैं शुरू करूं तो सबसे पहला आपको सबसे बड़ा और सबसे मेन जो एक फीचर इसमें ऐड हुआ है, इसमें अब आपको हैप्टिक्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। हैप्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें स्पेसिफिकली सारे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे। आपको जो भी वाइब्रेशंस मिलते हैं, इवन कि आप अगर ब्राइटनेस को भी बढ़ा रहे हो, ब्राइटनेस के स्लाइडर को आप अगर इंक्रीज कर रहे हो, ब्राइटनेस को डिक्रीज कर रहे हो, उसमें भी आपको एक बहुत ही तगड़ा प्रीमियम क्वालिटी का हैप्टिक मिलता है। मतलब कि अगर आप ब्राइटनेस को कम कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशन कम मिलेगा, अगर ज़्यादा बढ़ा रहे हो वाइब्रेशन उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। सेकंड फीचर की बात करें तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि अगर कोई भी ऐप आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो और फ्यूचर में चाहते हो कि आप जब जहाँ से आपने उस ऐप को छोड़ा था ठीक वहीं से वो ऐप स्टार्ट हो जाए, आपके ऐप ड्रॉर्स में दिखने लगे और सारा डेटा वैसे के वैसे ही उसमें आपको मिल जाए, तो आपको एक ऑप्शन इसमें मिल जाता है Android 15 के साथ ऐप को आर्काइव करने का। आप जब सेटिंग में जाते हो ना, ऐप इन्फो में जब जाते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखाई देगा आर्काइव करने का, और जब भी आपको जरूरत हो उस ऐप की आप वापस से इस पर टैप करके इनेबल करोगे। इनेबल करते ही ये सारे डेटा को डाउनलोड कर लेगा वापस से, जो डेटा आपने जहाँ पे जैसे छोड़ा था। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, ऐसे तो हम सब इंडिया में रह रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भैया चोरी की बहुत यहाँ पे संभावना बनी रहती है। मैं खुद भी इस चोरी का भुक्तभोगी रह चुका हूँ। यहाँ पे इस चीज को एक और आपको एक प्रोटेक्शन मिलते हुए आपको Android 15 में थेफ्ट प्रोटेक्शन वाला एक ऑप्शन मिलता है। खैर अगर इसके फीचर की बात करें तो अगर फोन आप यहाँ से कोई स्नैच करके ले जा रहा है तो ये अपने आप से सारे आपके फोन को लॉक कर देगा, डेटा भी डिलीट कर सकता है अगर आपने उसमें सेटिंग करके रखी है। तो अगर आप ब्लूटूथ बंद कर दोगे तो वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन इसमें एक बढ़ा दिया गया है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के तौर पे कि वो फाइंड माई डिवाइस के लिए जो ब्लूटूथ है अपने आप से ही ऑन हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके स्पैम डिटेक्शन को इसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अगर आपके फ़ोन में स्पैमर्स कुछ भी करते हैं तो इसमें एंड्रॉयड के AI का यूज़ करके इसको ट्रैक और रिकॉग्नाइज करने का काम किया जा रहा है कि स्पैम वाला आपका ये जो डेटा है या कॉल है मतलब या लिंक है ये स्पैम वाला है, इसको वो ब्लॉक कर देगा अपने आप से। इसके अलावा अब Android 15 में एक साउंड का स्टैंडर्ड होता है, लाउडनेस स्टैंडर्ड होता है। ये CTA 2075 एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपके आवाज़ को सुनने के लिए। मतलब कि अभी तक ये होता रहा है कि अगर आप एक ऐप में कोई भी चीज़ सुन रहे हो, दूसरे ऐप में स्विच करते हो तो वो फ़ोन अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है CTA 2075 का स्टैंडर्ड, जो कि Android 15 में फॉलो किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और मेन फीचर जो आप अभी मिस कर रहे हैं, जो फीचर सैमसंग में अभी तक बहुत ही पहले से आया करता था, अब वो Android 15 के साथ सारे स्मार्टफोन में मिलेगा जिसमें भी एंड्रॉयड हैं। वो फीचर है प्राइवेट फोल्डर का, जो कि अभी तक सैमसंग में सिक्योर फोल्डर के नाम से आया करता था। अब आपको Android 15 से ये सारी चीजें आपको अपने Android फोन में भी मिलेंगी। प्राइवेट फोल्डर में आप एक अलग स्पेस बना सकते हो, वहां पे आपको एक अलग Gmail की लॉगिन करनी होगी, वहां पे प्ले स्टोर से आप अलग एप्स इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो भी डेटा प्राइवेट फोल्डर में है आप उसको आप मूव करना चाहो, अगर पब्लिक फोल्डर में, नॉर्मल आपके फोन वाले फोल्डर में एक्चुअली वहां मूव कर सकते हो। अगर आपके वहां के फोल्डर से, पब्लिक फोल्डर से कुछ आपको, पब्लिक फोल्डर से आप अगर अपने प्राइवेट फोल्डर में कुछ भी ले जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपको एक प्राइवेट स्पेस दे देता है आपको ये एंड्रॉयड के 15 के बाद से ये इस फीचर आपको मिल रहा है। इसमें आपको प्राइवेट स्पेस में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इन्हांसमेंट किए गए हैं, जैसे कि बैटरी बैकअप को लेकर के। फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अब मार्केट में इतने ज़्यादा आ गए हैं कि एंड्रॉयड, मतलब गूगल खुद इस चीज़ को कंसीडर करते हुए Android 15 में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के नोटिफिकेशंस, उसकी स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से एंड्रॉयड में इनबिल्ट सारी चीज़ें दिया है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए। वो सब भी बहुत
सारे फीचर्स आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन लो लाइट फोटोग्राफी और उसका इमेज प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हेंस की गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको एंड्रॉयड 15 में मिलेंगी और जो एंड्रॉयड 15 का जो स्टेबल वर्जन है वो आपको लगभग अगस्त महीने में आपको मिलेगा। अभी इसका सिर्फ बीटा 2 वर्जन लॉन्च हुआ है, जो कि पिक्सल स्मार्टफोन्स में आप अगर एक डेवलपर हैं या आप चाहते हैं, बहुत गीकी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वाले फ़ोन्स में इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स के बाद भी एक फीचर अभी भी और है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बताने लायक है, काफ़ी बड़ा फीचर है। वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करते टाइम आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आप स्क्रीन के कौन से हिस्से को रिकॉर्ड करना चाहते हो। इवन लाइक मेनली मैं बताऊं तो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, वो आप इग्नोर कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड के दौरान। मतलब कि आप उसमें इंडिविजुअली बता सकते हो कि मुझे सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, उस पर कोई भी ओवरलेज जो आ रहे हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो मुझे नहीं शो करने हैं, और वो वैसे ही रिकॉर्डिंग होती है बहुत ही सही तरीके से। आप मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हो बिना किसी वाईफाई, बिना किसी सिम को लगाए अपने स्मार्टफोन से। वो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी से होता है, वो भी एंड्रॉयड 15 में मिलने वाला है। कैसे एग्जैक्टली काम करेगा वो भी देखने वाली चीज़ बनती है। तो एंड्रॉयड 15 टोटली आपको एक बहुत बड़ा अपग्रेड दे रहा है। इवन कि एंड्रॉयड 15 के जो कुछ फीचर्स हैं S24 अल्ट्रा में हैं, और आप अपने किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन को जो भी एंड्रॉयड 15 सपोर्ट करता हो उसमें अब अपने एंड्रॉयड 15 को अपडेट करके आप S24 अल्ट्रा जैसा एक फीलिंग ले सकते हो। I mean, एक सारे फीचर्स को एंजॉय कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी सही चीज़ है। एंड्रॉयड 15 का अपग्रेड उन स्मार्टफोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनमें कि 2-3 साल का अपग्रेड मिला हुआ है। ये आखिरी साल है जबकि उनका अपग्रेड खत्म हो जाएगा। तो एंड्रॉयड 15 के साथ वो एक चैन की नींद सो सकते हैं कि आखिरी फेयरवेल अच्छा रहा हमारा साल का, और एक अच्छा मेजर अपडेट मिला हमें। अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूं कि किन किन स्मार्टफोन्स में सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले ऑब्वियसली पिक्सल स्मार्टफोन्स में आता है। आपको मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में मिल जाएगा। सैमसंग के स्मार्टफोन्स में थोड़े दिन बाद आएगा। उसमें भी सीरीज में सबसे S24 की जो सीरीज है सबसे पहले उसमें आएगा ऑब्वियसली, और S23, S22 उसके बाद एक साथ रेस्पेक्टिवली वो कई बैचेस में रिलीज होते हैं। और उसके अलावा OnePlus स्मार्टफोन में आपको पहले देखने के लिए मिल सकता है ये सारे जो अपडेट्स हैं अगस्त और उसके बाद के महीने में, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक में सबके स्मार्टफोन में जिनके में भी अपडेट अगर अभी भी बचा हुआ है सबको अपडेट मिल जाएगा दिसंबर तक या उससे पहले ही। सबसे पहले तो पिक्सल वाले लोग ही मज़े में रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में चलिए, जल्दी से आइए, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।